दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। वो है कि सर, कई सारे बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चंस किया था कि सर हम लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर मैं तो फुल टाइम जॉब करता हूं, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि सर मेरा फ्यूचर उस जगह नहीं है, या मैं काफी टाइम से फंस चुका हूं उस समय मैं जब तैयारी कर रहा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे अब सर ज्वाइन करना चाहिए और एक बार फिर से एक स्टार्टअप देना चाहिए। तो ये सारी के सारे मेरे पास बच्चों के क्वेश्चंस आए और उन्होंने बोला सर आप इस पे एक वीडियो डालें और हमको आप एक प्रॉपरली ये सलाह दें कि हमको किस तरीके से काम करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं उन लोगों के लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन लेके आया हूं, क्योंकि आप भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि मैं आपके साथ एक तरीके से पैरेलल सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं और फिर भी मैं सारी की सारी चीजें मैनेज कर ले रहा हूं। तो वो मैनेजमेंट मैं कैसे करता हूं वो आपको सिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि सबका तरीका एक जैसा हो सकता है, लेकिन काम करने का जो सही तरीका है वो सबका एक जैसा होता है। मेरी बात समझ में? मैंने कितना इंपॉर्टेंट बात बोली। बात मैंने ये बोली कि सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन जो एक जर्नल तरीका होता है ना, कि जो उसको सभी लोग फॉलो करते हैं, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मतलब मैं किस तरीके से वर्क करता हूं, मैं कैसे उसको मैनेज कर लेता हूं, ये आज उन लोगों के लिए रहेगा। सबसे पहले तो मैं आप उन लोगों को ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि आप अभी जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं वो एमपीटीसीएल में जॉब आएंगे। समझ रहे हो? मतलब देसी भाषा में उसको बोले, मध्य प्रदेश के ट्रांसमिशन सेक्शन में आपकी बहुत सारी जॉब आई है। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए बिगर अपॉर्चुनिटी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अदर जो नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी सारे एग्जाम्स आए हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दोनों स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जॉब के साथ या पार्ट टाइम जॉब के साथ कैसे आपको अपनी सारी की सारी मतलब तैयारी को मैनेज करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं आपको आज जो चीजें बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, पर आपके लिए कारगर होगी। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में आपको पूरा ज्ञान, जमाने भर का ज्ञान मिला, लेकिन पता चला इसमें इसने कुछ नहीं बताया, कोई नई बात नहीं बताई। लेकिन मैं आपको वो सटीक तरीका दूंगा जिसमें आपको पूरी की पूरी उस काम को करने की हेल्प मिलेगी। ये बात समझ में आई? सबसे पहले जो लोग फुल टाइम जॉब करते हैं, पहले मैं उनकी बात करता हूं। भाई कोई भी आदमी फुल टाइम जॉब करता है ना, तो वो मैक्सिमम 8 घंटे की नौकरी करता है। क्या ये मेरी बात आप सहमत हैं? बोलो, ये पॉइंट क्लियर है ना? कि जितने भी फुल टाइम के स्टूडेंट हैं या फुल टाइम के जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो पर्सन है, तो वो 8 घंटे की नौकरी करते हैं। अब उनके पास कितना घंटा बचा? 16 घंटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? 16 घंटे में उनको 8 घंटे की मैं नींद दे देता हूं। ठीक है भाई? 16 घंटा जो बचे हैं, 24 में से 16 घंटा बचे, 8 तो आपकी जॉब के चले गए, 8 सोने के बचे। अब आपके पास बचे हैं रिमेनिंग 8 घंटे। इस 8 घंटे में आप 4 घंटे हटा दीजिए अदर वर्क करने के लिए। ठीक है? 2 घंटे सुबह ले लीजिए, 2 घंटे शाम या कहीं भी कभी भी ले लीजिए, तो वो 4 घंटे हटा लीजिए। अब आपके पास बचते हैं 4 घंटा। दोस्तों, 4 घंटे में भी पढ़ाई करके पेपर को क्रैक किया जा सकता है। मैंने किया है, अभी 2025 में ही मैंने एक नया सिलेक्शन लिया है। तो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं कि आपका वो स्ट्रेटेजी क्या होगा, वो प्रोसीजर क्या होगा, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से उसको अचीव कर पाएंगे अपने टारगेट को। अब मैं बात करता हूं पार्ट टाइम वालों की, कि भाई पार्ट टाइम 8 घंटे नहीं करते तो 6 घंटे करते हैं, या 5 घंटे, या 3 घंटे, या 4 घंटे। वो आपके आपके डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जिस जगह जॉब कर रहे हैं वो कैसी है। समझ गए? तो मैं दोनों का एक सबसे सिंपल तरीका बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आप जिस एग्जाम को भर रहे हैं, सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद ऐसा नहीं है कि बस मतलब फॉर्म भर दिया और फिर हम यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर ले। सिलेबस में आप देखें कि एक्चुअलिटी में आपको पेपर कहाँ है, उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम लेके, वो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस लेके आ जाए। सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है? उस क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा तो इलेक्ट्रिकल पढ़े हैं या बाकी सारी चीजें पढ़े, गैप आ गया। बिल्कुल आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज को कम समय में अचीव करना है तो आप उसको प्रीवियस ईयर के थ्रू जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर एक्चुअलिटी में होता क्या है, वो आपको एक फ्रेम स्ट्रक्चर दे देगा कि आपको यहां यहां काम करना है। वो आपको एक लिमिटेड स्टडी दे देगा, एक सीमित दायरा दे देगा कि इसके अंदर ही आपको वर्क करना है, इस लेवल पे आपको डेप्थ में पढ़ना है। ये बात क्लियर हो गई? तो करना क्या होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर है सबसे पहले प्रीवियस ईयर को 2 से 3 बार लगाएं। अब प्रीवियस ईयर को रटना नहीं है आपको, ये बात समझ रहे हैं? प्रीवियस ईयर आपको रटना नहीं है। प्रीवियस ईयर में आपको सब्जेक्ट वाइज उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। उनकी नीचे जो भी थ्योरी लिखी होती है, सॉल्यूशन वाली किताब लेके आए। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस वाली बुक लेके आए जिसमें नीचे सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन वाली ही किताब खरीदे।
मार्केट में उस कंपनी की नहीं है तो किसी और कंपनी या किसी और टीचर या ऑथर की आ रही है। ये बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या करें, उसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि यार मेरा प्रीवियस ईयर स्ट्रांग है। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मुझे प्रीवियस ईयर क्लियर है। बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर लास्ट टाइम नहीं लगा के जाते, तो वो अपना उतना अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये है कि हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी हम उस समय जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, केवल उस टॉपिक में जितने डेप्थ में थ्योरी दी है केवल उतने ही डेप्थ में उसको कवर करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर हो गई। बस ऐसे ऐसे आप डे बाई डे करते जाइए, आपका सिलेबस एक दिन कंप्लीट हो जाएगा और आपको 100% उतना आता होगा। मेरे से लिख के ले लीजिए ये चीज कि आपको उतना आता होगा जितना लोगों ने सालों तैयारी कर रखी है। मात्र 3 से 4 घंटे में आप उसको कवर कर सकते हैं। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, पढ़ तो बहुत लेते हैं, सिलेबस भी खूब पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में उसको मैनेज नहीं कर पाते, पेपर में उसका प्रॉपर आउटपुट नहीं ले पाते। और आप लोग क्या कर रहे हैं, सीधे क्रीमी स्टडी कर रहे हैं। क्रीमी स्टडी का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ाई वो है जो पेपर में आता है। भाई आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देंगे ना, 30% पेपर तो प्रीवियस ईयर से आता है, या प्रीवियस ईयर 80, देखो 30% एज इट इज आता है, 80% उसी कंसेप्ट को रिपीट करके आता है, 20% कुछ नया आता है। तो दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी में रहें, किसी भी सिस्टम में रहें, आपको 80% अगर आप किसी भी पेपर में अचीव कर रहे हैं ना, तो आप सिलेक्शन 100% ले लेंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? एक्चुअली हम लोग क्या है, पेपर 70% अटेम्प्ट करते हैं। मिडिल क्लास स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनको मीडियम स्टूडेंट बोलते हैं, जो ना बहुत तेज होते और ना ही बहुत वीक होते हैं। जो मीडियम स्टूडेंट है ना, जो पढ़ने वाले हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अपना 70% पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से 10 से 20% वो गलत करते हैं। 70 में से 20% गया तो 60% पे। और दोस्तों आप जितनी भी कट ऑफ लिस्ट देख रहे हैं वो 80+ ही जा रही है आज के टाइम में, समझ रहे हो? तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। आपको 80% पे काम करना है, 20% पे आप नहीं करिए, इस बात को मैं दे रहा हूं। जब आप पेपर में 80% कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आप 100% में से भी सही करने की ताकत रखते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, नॉन टेक के हैं, तो आप क्वेश्चंस पकड़ लीजिए। हिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, पॉलिटी के 30 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के, और 30 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के, और 30 क्वेश्चंस किसके, आपके करंट अफेयर्स के। अब आप कहेंगे सर इतने सारे क्वेश्चंस, ये तो 100 से ऊपर डाटा निकल जाएगा। नहीं, आपको 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन 30 करके आज पढ़ना है, 30 क्वेश्चन के उसके अल्टरनेटिव, फिर अगले टाइम में फिर ए वाले 3, फिर उसके अगले टाइम में वो वाले 3। तो ये साइकिल रिपीट करना, तो आपके दोनों सब्जेक्ट में रहेंगे। अब बात करते हैं, संडे आएगा, संडे वाले दिन हमको क्या करना है? संडे वाले दिन आपको कुछ भी नहीं करना। संडे वाले दिन जितना आप पढ़े हैं, आपको बैठ के टेस्ट देना है, बस हो गया। टेस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि यार जितने टाइम आप पढ़े, पूरे टाइम, क्या आपको पूरे तरीके से याद है, क्या आपको वो पॉइंट क्लियर है, बस हो गया। इतने सिंपल स्टडी आप कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 30 क्वेश्चंस मैथ के हैं। तो जैसे टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ में भी आप अपने सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। पार्ट टाइम वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा, फुल टाइम वालों को 4 घंटे। अब किस ड्यूरेशन में पढ़े? भाई अब 10 बजे सोने की आदत डालें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि नींद आपको आ ही नहीं सकती, फोन चलाते हैं तो 12-1 तो बजता ही है। आप सोने का टाइम फिक्स ना करें, आप क्या करें, उठने का टाइम फिक्स कर लें। भाई चाहे आप रात को 2 बजे सोएं, चाहे रात को आप 1 बजे सोएं, चाहे रात को आप 3 बजे सोएं, चाहे सुबह के 4 बजे सोएं, आपको उठना 4 बजे ही है। जिस दिन आप उठने का रूल फिक्स कर लेंगे, तो सोने का नियम आपका अपने आप बन जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई दोस्तों? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आप सोने का टाइम फिक्स ना करें, आप उठने का टाइम फिक्स कर लें। आप सुबह 4 बजे उठ लें, 4 बजे से 8 बजे तक आपको वो 4 घंटे, इतने पीसफुल 4 घंटे मिलते हैं। उन 4 घंटों में आप पूरी की पूरी स्टडी कर सकते हैं, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मेरी दिन की शुरुआत पढ़ाई से हुई है। 8 से 9 बजे में आप तैयार हो, 9 से 10 बजे दुनिया के सारे ऑफिस खुलते हैं, आप अपने ऑफिस चले जाइए। कुछ लोगों का जल्दी ऑफिस है तो वो 8 बजे की जगह 7 बजे स्टडी खत्म कर दे, तब भी आप 3 घंटे डेली पढ़ लेंगे। तो जो 7 बजे या जल्दी जाते हैं तो वो शाम को भी जल्दी आ जाते हैं, वो कहेंगे साहब मैं शाम को 9 बजे फ्री होता हूँ। तो आप 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ें, इससे ज्यादा ना पढ़ें, क्योंकि 12 से 4 घंटे की नींद तो आपको लेनी पड़ेगी, और इतनी ही नींद में आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आज की वीडियो आप सभी के लिए अच्छी वीडियो है, इसको आप समझें, बार बार इसकी गहराई को समझें। मैंने जो चीज बताई है उसको बार बार देखें, और गारंटी, यकीन दे रहा हूं, आप कुछ अच्छा कर जाएंगे।
ठीक है, ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा और उसके लिए मैं आपको आज धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों।